देखो 16.2 का ये माध्य ज्ञात कीजिए। ये भी वार्षिक परीक्षा में 4 नंबर के सवाल में आता है। किसके साथ? बहुलक के साथ। अथवा में आता है बहुलक या माध्य ज्ञात कीजिए, बहुलक या माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसको भी देख लेते हैं। माध्य या समांतर माध्य दोनों का मतलब एक ही होता है। 4 नंबर में आता है, याद रखना। और माध्य या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए 2 नंबर में भी आता है। तो ये 4 नंबर वाला टेबल में रहेगा। क्लियर है? तो देखो सवाल वही है, इससे पहले हम बहुलक बना चुके हैं। अब देखो टेबल में ही है, आपको प्रश्न को पढ़ लेना। देखो निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रश्न को पढ़ लेना, उसके हिसाब से बनाना। अब देखो ये लिखा है, अभी इसकी को मैं हल कर रहा हूँ। तो देखो इसमें क्या लिखा है? आड़ी लिखा है, तो इसको पहले क्या लिखना रहता है? खड़ी। इस प्रकार देखना, इस प्रकार क्या करना है? इसको खड़ी लिखना है। देखो उसमें आड़ी लिखा था, इसको मैंने क्या कर दिया? खड़ी कर दिया। ऐसे खड़ी खड़ी लिख लेना। अब देखो ये क्या है? समांतर माध्य। देखो प्रश्न में आड़ी दिया था, उसको खड़ी कर लेना। क्लियर है? अब देखो इसको सबसे पहले आपको याद होना चाहिए समांतर माध्य का फार्मूला, उसके हिसाब से बनाएंगे। तो समांतर माध्य का फार्मूला बहुत ईजी है। इस प्रकार आपको लिखना है केवल। देखो ये हो जाएगा समांतर माध्य बराबर, ये समांतर माध्य या केवल माध्य भी लिख सकते हैं, समांतर माध्य। तो इसका जो फॉर्मूला होता है सिग्मा, ये सिग्मा है, ई नहीं है, हाँ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। क्लियर? ये सिग्मा है, इसको याद रखना। क्या है ये? सिग्मा। और इसका मतलब होता है पदों का योग। क्या होता है? पदों का योग, मतलब सबको जोड़ दो। हो गया? तो ये ई नहीं है, सिग्मा फार्मूला याद रखना, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। बहुत ही आसान है। देखो अब हमको क्या चाहिए? एफ एक्स, ये चाहिए एफ और एक्स। तो यहां से देखना, ये तो केवल अभी प्रश्न है ना, आड़ी था उसको खड़ी किया हूं। अब इसको याद रखना, ये वाला जो लाइन होता है, ये जो दूसरा लाइन होता है, इसको हमेशा एफ लिखना। क्या लिखोगे? एफ। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति। तो ये हो गया एफ। अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए? एक्स चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एक्स बराबर लिखेंगे, यहाँ देखना, ये हो जाएगा एक्स। तो एक्स बराबर होता है, यहाँ लिखोगे एक्स, तो एक्स बराबर होता है ए प्लस बी बटे 2। एक्स बराबर क्या होता है? ए प्लस बी बटे 2। अब ध्यान से देखना एक्स आएगा कैसे। तो यहां से देखो इसको ए मान लेना। क्या कर लेना? इसको ए और इसको क्या माने? बी। मतलब ये जितना ये पहला लाइन है वो ए, ये दूसरा में जो लिखा है वो बी। अब ए प्लस बी है तो दोनों क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो 25 5 30 10 40। तो देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 और 25 है ना, तो एक्स का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना था? 15 प्लस 25 और बटे क्या हो गया? 2। तो 25 5 30 10 कितना हो गया? 40। और 40 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 20। क्लियर है? तो पहला में क्या करना है? दोनों को जोड़ना है। देख लो, 25 5 30 30 10 40 और 40 का आधा करना है। तो 40 का आधा कितना हो गया? 20। तो मेन इसको याद रखना, 20 का हमको काम है, 20 का। अब बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब अंतर को देख लो इसका, बस वैसे ही सबको जोड़ जोड़ के कर सकते हो। आधा आधा, 35 5 40 40 20 60, 60 का आधा 30। तो अब बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं है, अंतर को देख लेना। देखो 15 में 10 जोड़े 25, 25 में 10 जोड़े 35, 35 में 10 जोड़े 45। सब में बीच में कितना आ रहा है? 10 का अंतर है, तो 10 जोड़ते जाना बस। देखो 20, 20 में 10 जोड़े कितना आएगा? 30, 30 में 10 जोड़े 40, 40 में 10 जोड़े 50, 50 में 10 जोड़े 60, 60 में 10 जोड़े 70, 70 में 10 जोड़े 80। क्लियर? बार बार उसको जोड़ के भाग नहीं देना है। और इसको याद नहीं, इसको समझाने के लिए बताया। डायरेक्ट भी लिख सकते हो 20 30 40 50 60 70 80। अब सब में 10 नहीं जोड़ना है। क्यों? इसका अंतर को देखना है। अगर 5 का अंतर है तो 5 5 जोड़ना है। तो इसमें 10 10 का अंतर है। देखो 55 10 65, 65 10 75, 75 10 85। तो 10 जोड़ते जाना। क्लियर हो गया ना? पहला कैसे आया? पहला दोनों को जोड़ना है और आधा कर देना है। अब ये जितना भी आया है, देखो इधर को नहीं देखना, 20 30 40 50 60 70 80 सब किसका मान है? एक्स का मान है। अब यहाँ पर क्या लिखना? एफ एक्स। यहाँ पर क्या लिखोगे? एफ एक्स। तो एफ एक्स मतलब क्या? दोनों का गुणा। तो ये एफ है और ये क्या है? एक्स है, तो दोनों का गुणा होगा। तो 6 गुणा 20, तो कितना हो जाएगा? 6 शून्य शून्य 6 दूनी 12। देखो जोड़ना नहीं, हाँ, 20 और 6 26 नहीं करना, 20 छक्के 120। वैसे 11 और 30 का गुणा करना, तो 11 शून्य शून्य और 11 तिया 33। क्लियर? गुणा करना है। वैसे 7 और 40 का, तो 7 शून्य शून्य और 7 चौक 28। फिर 4 और 50 का, तो 4 शून्य शून्य और 4 पंचे 20। फिर 4 और 60 का, 4 शून्य शून्य 4 छक्के
24, फिर ये 2 शून्य शून्य 2 सत्ते 14 और ये हो जाएगा 80 एकम 80। क्लियर है? गुणा करना है, जोड़ना नहीं है। 6 गुणा 20, 11 गुणा 30। अब इसको एकदम सीक्वेंस में लिखा करो, मतलब एक क्रम से, नहीं तो फिर जोड़ने में परेशानी हो जाता है। तो देखो 80 को इधर लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए इकाई से जमाया करो, इकाई फिर दहाई फिर सैकड़ा। क्लियर? अब देखो जोड़ते हैं, तो एफ एक्स है तो क्या लिखोगे, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा मतलब सबको जोड़ना, तो यहाँ पर क्या लिखो सबसे पहले, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा लिखो मतलब सबको जोड़ना पड़ेगा। क्लियर? बताया था पदों का योग। तो देखो पहला लाइन में शून्य है तो क्या आएगा, शून्य। दूसरा में देखो 8, 8 4 12, 12 4 16 और 16 4 20, 24, 24 3 27, 27 2 29 की 9। कितना बचा, 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 और 1 13। देखो ये कितना आ गया, 1390। सबको जोड़ना है हाँ अच्छे से। अब बोला है सिग्मा एफ, तो इसमें आ जाना, ये दूसरे काम नहीं, किसको करना, सिग्मा एफ। तो सबको जोड़ना अच्छे से। ये कितना हो गया, 6, 6 1 7, 7 से 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 2 24 और 1 25। फिर कितना बचा, 2, 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो कितना हो गया, 35। ठीक, जोड़ लेना। देखो 11 6 17, 17 3 20, 24, 24 4 28, 28 4 32, 32 2 34 और 1 35। सिग्मा एफ आ गया। और यही दोनों का हमको काम है, किसका किसका, सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स। अब देखो फार्मूले में आना, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो मान रख देना बस। तो देखो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया, 1390। तो यहाँ लिख देना 1390 बटा सिग्मा एफ का मान कितना आया, 35। 35, तो नीचे में क्या लिख देना, 35। अब दोनों को बस कटाना बस है। क्लियर? यहाँ तक देखो, इसको कटा देना, किसे कटेगा, इकाई में 0 और 5 है तो 5 से कट जाएगा, तो इसको हम 5 से कटा देंगे। देखो 5 7 35 और इसको 5 से कटाना या 5 से भाग दे देना, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 9 हो जाएगा, 5 7 35 और 5 8 40। 5 से कटा लेना, ऊपर नीचे को 5 से भाग दे देना, कटाना मतलब 5 से ऊपर नीचे को भाग देना। अभी हो गया कितना बचा, 278 बटा 7। अब 7 से क्या करना, इसको भाग देना, तो इस प्रकार भाग देना। 278 ये रफ कार्य है 7 से, तो ये हो जाएगा 7 या 21, कितना बचेगा, 7 में से गया 6, ये कट 8 उतारे, कितना हो जाएगा, 7 निया 63, कितना बच गया, 8 में से 3 गया 5, ये कट। अब दशमलव लगाना, कितना बचेगा, 0, तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, फिर एक बचेगा, फिर एक शून्य बढ़ेगा, दशमलव लगाते तो एक शून्य बढ़ता जाता है, तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, तो कितना आ गया, 39.71। ये हो जाएगा 39.71%। ये क्या है, इसका उत्तर है। तो सिंपल है, आपको कटाने आना चाहिए और भाग देने आना चाहिए। कटाना और भाग मतलब एक ही है। यहाँ से देखो सिंपल याद रखना, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। 2 लाइन तो पहला का 2 लाइन तो सेम प्रश्न ही रहता है, आड़ी है उसको खड़ी करके लिखना है, फिर इधर से बस याद रखना है इनको। ठीक, तो आसानी से आपको 4 नंबर मिल जाएगा।